Hello everyone, I really hope you all are doing great. From today, I'm starting a new series called Legal Bites, which will help you to increase your legal knowledge, whether you have a legal background or not. Let's dive into the lecture. आज हमारा सबसे पहला टर्म है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इसको समझेंगे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है जिसे हम क्रिमिनल केसेस में ही यूज करते हैं। माइंड यू, सिविल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नाम की कोई चीज नहीं होती। सिविल केसेस में जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अभी इसको भी बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। पहले बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब समझ लेते हैं। So it means that prosecution must establish the guilt of the accused beyond a reasonable doubt or hesitation in the minds of the judge. जो prosecution है जिसे accused का guilt proof करना है, उसे 101% guilt proof करना होगा accused का। अगर इतना जरा सा भी डाउट जज साहब के मन में रह गया तो वो चीज प्रूफ नहीं हो पाती है, उसे हम नॉट प्रूफ मानते हैं और अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में हमेशा ही जो कुछ भी प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही किया जाएगा। इस तरीके से प्रूफ करना है, उस एक्सटेंट तक प्रूफ करना है कि जज साहब के मन में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मन में किसी भी तरीके की कोई भी शंका ना रहे। अब बात करते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की। तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको सिविल केसेस में देखने को मिलेगी। इसमें अगर किसी ने अपना 51% केस प्रूव कर दिया है और बाकी का 49% केस किसी दूसरे ने प्रूव कर दिया है, तो जो मामला है वो इसके फेवर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 51% केस ही प्रूव करना होता है, पूरा जो है केस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने 51% तक केस भी प्रूव कर लिया है तो उतना काफी है, आप डिग्री होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की। अच्छा, दिस स्टैंडर्ड emphasizes that there should be no reasonable alternative explanation or possibility other than the accused person's guilt based on the evidence presented. कोई भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए अक्यूज्ड पर्सन के गिल्ट की। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई शंका क्रिएट हो रही हो कि नहीं हो सकता है अभी भी, मतलब जैसे मान लो अगर 0.1% भी अगर डाउट क्रिएट हो गया, अगर 0.1% भी डाउट क्रिएट हो गया जज साहब के मन में, तो एक्विटल हो जाता है। ठीक है, 0.1% भी सोचिए कितना बड़ा कितनी बड़ी बात है ये कि अगर 0.1% भी से आप चूक गए हो, प्रोसिक्यूशन अगर चूक गई है तो सारा पासा पलट सकता है। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन लीगल प्रोसीडिंग्स, स्टिल इट रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस। देखो, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है लीगल प्रोसीडिंग में, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूशन को अपना जो केस है वो इस एक्सटेंट तक प्रूव करना है दैट एनी डाउट्स दैट मे अराइज शुड नॉट बी रीजनेबल और लॉजिकल। कि अगर डाउट्स, कुछ शंकाएं अराइज भी हो रही हैं तो उन शंकाओं का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कोई डाउट अराइज हो रहा हो, मान लीजिए कोई एक डाउट अगर अराइज हो रहा है तो उस डाउट का वो डाउट रीजनेबल ही नहीं हो, वो और वो लॉजिकल ही नहीं है, ऐसा डाउट होना चाहिए। ठीक है, इस एक्सटेंट तक जो है प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होगा। तो डाउट, लेकिन अब जब कह रहे हो कि अगर रीजनेबल डाउट हो गया तब वो डाउट कैसा होना चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि रीजनेबल डाउट है ये, तो वो डाउट होना कैसा चाहिए, तो सब्सटैंशियल होना चाहिए, रियल होना चाहिए एंड नॉट बेस्ड ऑन कंजक्चर और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर सामने वाले को, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन का लॉयर है, उसको वो बात प्रूव करनी होगी, कोर्ट के मन में एक रीजनेबल डाउट डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है आपके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस। सेक्शन 3 जो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है। इट स्टेट्स दैट अ फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड व्हेन, हम किसी फैक्ट को प्रूव्ड कब मानेंगे? जब सारे मैटर्स कोर्ट कंसिडर करने के बाद कोर्ट या तो ये बिलीव करे कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल कर दे वो पर्टिकुलर चीज कि एक प्रूडेंट मैन का मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल आम आदमी
अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट। कि एक जो आम आदमी भी है, एक जो प्रूडेंट मैन भी है, नॉर्मल इंसान भी है, वो भी उसी तरीके से एक्ट करता। ठीक है। In case of Ramakant Rai versus Madan Rai and others, the Supreme Court of India held that person has a profound right not to be convicted of an offence which is not established by the evidential standard of proof beyond reasonable doubt. एक पर्सन को आप जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते अगर जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. Doubts would be called reasonable if they are free from zest or for abstract speculation. Sorry. डाउट को हम रीजनेबल तभी कह रहे हैं जब वो फ्री हो स्पेक्यूलेशन से. द लॉ कैन नॉट अफोर्ड एनी फेवरेट अदर देन द ट्रूथ. सिर्फ ट्रूथ को ही लॉ फेवर करता है. टू कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल डाउट, अब कह रहे हो कि रीजनेबल डाउट डालना है जज के मन में, तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एन ओवर इमोशनल रिस्पॉन्स. वो एक ओवर इमोशनल रिस्पॉन्स से फ्री होना चाहिए. डाउट जो है वो एक्चुअल होना चाहिए, सब्सटैंशियल होना चाहिए एज टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अराइजिंग फ्रॉम द एविडेंस और द लैक ऑफ इट, as opposed to mere vague apprehensions. मतलब ऐसे ही कुछ वेग चीजें नहीं बोल देनी है. किसी भी फालतू चीज से कोर्ट के मन में डाउट अपेयर नहीं होता, कोर्ट के मन में डाउट नहीं आता. कोई रीजनेबल चीज होगी तभी वो डाउट आएगा. ठीक है. A reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely possible doubt. ये सिर्फ कोई एक reasonable doubt हम जिसे कह रहे हैं कोई imaginary चीज नहीं है या कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है. ठीक है. But a fair doubt, एक फेयर डाउट है बेस्ड अपॉन रीजन एंड कॉमन सेंस. किसी का अगर आप कह रहे हो कि ये डाउट है, मतलब ये डाउट, अगर कोई डाउट आप कोर्ट के मन में डाल रहे हो, कोई शंका कोर्ट के मन में डाल रहे हो, तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए और कॉमन सेंस का यूज करके ये काम होना चाहिए. इट मस्ट ग्रो आउट ऑफ द एविडेंस इन द केस. द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर इन अ क्रिमिनल ट्रायल proves the defendant's guilt to such a degree that no reasonable doubt could exist in the mind of a rational, reasonable person. फिर से समझिएगा, ये जो एविडेंस प्रोसिक्यूटर ने प्रेजेंट किया है क्रिमिनल ट्रायल में, वो इस तरीके से अक्यूज्ड पर्सन की गिल्ट को प्रूफ कर दे, मतलब बता दे कि इसी ने जो है वो एविडेंसेस जो भी कुछ प्रोसिक्यूटर ने पेश किए हैं उससे ये एकदम अच्छी तरीके से बिना किसी डाउट के साबित हो जाए, बिना किसी शंका के साबित हो जाए कि इसी ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है. ठीक है. कोर्ट के मन में तो हो ही जाए साबित, लेकिन एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि एक जो रैशनल या रीजनेबल पर्सन है ना, रैशनल मतलब रैशनल पर्सन वो इंसान जो खुद से, मतलब जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन साउंड माइंड का पर्सन हो. रैशनल पर्सन का मतलब है वो साउंड माइंड का पर्सन हो. ठीक है. जजमेंट दे सके, मतलब किसी भी चीज को सुन करके कि मतलब वो भी कह सके कि हाँ भाई यही सही चीज है ना. जजमेंट देने का मतलब ये, जजमेंट मतलब कोर्ट का जजमेंट नहीं, एक ठीक ठाक चीज को जज कर सके वो, इसका ये मतलब है. और एक रीजनेबल पर्सन के सामने भी जो है होना चाहिए. ठीक है. द रीजन द बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल ट्रायल इज सो स्ट्रिक्ट. क्रिमिनल ट्रायल में क्यों ये चीज इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूशन पर है वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, मतलब एकदम 101% जो है केस आपका प्रूफ होना चाहिए, ऐसा क्यों? While a civil trial may result in defendant being ordered to make monetary payment, a criminal conviction may result in defendant being deprived of his freedom or even in his death. हम इस वजह से कहते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल में बहुत ज्यादा जरूरी है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हर केस को प्रूफ करना, क्योंकि जब कन्विक्ट होता है कोई भी पर्सन, जो अक्यूज्ड पर्सन जब कन्विक्ट होता है, कोई पर्सन जब कन्विक्ट होता है क्रिमिनल ट्रायल में, तो यहाँ पर उसके फ्रीडम से उसको डिप्राइव कर लिया जाता है. भाई उसको जेल में रखा जाता है या फिर वहां पर उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है. तो ये किसी के जीने या मरने का सवाल होता है. इस वजह से कहते हैं कि केस जो है वो 101% कोर्ट में प्रूफ करना जरूरी होता है. अगर 0.1% भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अक्यूज्ड को एक्विट कर देते हैं. और ऐसा सिविल ट्रायल में क्यों नहीं होता? ऐसा सिविल ट्रायल में इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंडेंट को जो है मॉनेटरी पेमेंट करना होता है, कुछ पैसा कॉम्पनसेशन के तौर पे देना होता है. ठीक है. तो ये था हमारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट अगर आप लोगों को लग रहा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.